Assalamu alaikum. Good morning, class third. Today we are going to start another new chapter in your English literature book, Readers, Oxford Readers, and the name of the chapter is Too Many Doctors. Okay, actually beta, this is the chapter about the play, and the play was performed about the great Mughal Emperor Akbar of subcontinent. Have you heard about the name of Akbar? एक बादशाही ज़माने में एक बहुत मुग़ल अजीम बादशाह अकबर के नाम से गुज़रा है सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट यानी बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑल द पीपल लिव टुगेदर लाइक द पीपल अक्रॉस लाइक इंडिया पाकिस्तान एवरीवन दे जस्ट म्यूचुअली लिव्ड and led their lives. So at that time that great leader was there and whose name was Akbar. ये एक play है and the play was just played by the students in a classroom and the scene was created. अच्छा, इनके दरबार में आपको पता है बहुत सारे दरबारी होते थे who are responsible for doing different tasks and work. उन्हीं में से एक बीबल के नाम से था, ठीक है। द बीबल वॉज द फेमस पर्सन हु इज़ अ ट्रिकी मैन। वो बहुत मशहूर था अपने जहानत, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हिज विकेटनेस, उसकी चालाकी, होशियारी और बातों की वजह से वो अपने दरबार में खासा फेमस था। अच्छा, ये प्ले आपको पता है कि किसी भी बादशाह के दरबार में क्या होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं एंड द एम्परर असाइन सम ड्यूटीज़ टू सर्टेन पीपल टू परफॉर्म देयर वर्क। सबसे पहले बादशाह सलामत दरबार में दाखिल हो रहे हैं तो उनके लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। जो आवाज़ लगाने वाला है अनाउंसर, ही सेड ऑल रेज फॉर हिज इम्पीरियल हाइनेस, यानी बादशाह सलामत हाजिर हो रहे हैं, उनके लिए तमाम लोग उठ जाए। द कोर्टियर्स स्टैंड, अकबर सिट्स ऑन द थ्रोन, और अकबर जाके जो है वो अपने जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद अनाउंसर तमाम दरबारियों से कहते हैं प्लीज़ बी सीटेड। देन अकबर स्टार्ट सेइंग, वेल चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज़ द बिजनेस वी हैव टू डिस्कस टुडे। द ग्रेट एम्पायर अकबर सेड, ज़ाहिर है वो रोल कोई प्ले कर रहा है क्लास में, तो वो कहते हैं कि आज क्या वो मामलात हैं जो हम अपने दरबार में जिन पर बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर कहते हैं, योर मेजेस्टी, टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट्स फॉर योर ट्रिप टू फतेहपुर नेक्स्ट वीक। जनाब आला, अगले हफ्ते जो आप फतेहपुर पे जाने वाले हो, सफ़र के बारे में जो इंतज़ामात हैं आज हम उस पर बात करेंगे। देन अकबर सेड, ओह दैट इज़ व्हाट माय मिनिस्टर्स आर हियर फॉर। चीफ मिनिस्टर, जाहिर सी बात है ये तमाम काम तुम ही लोग करोगे जिसके लिए मैंने आपको हायर किया है। I shall leave the arrangements to all of you. He said कि I have just leave rest of the things on you. मैं तमाम काम तुम पर छोड़ता हूँ, so you will look after it. I am sure you will not forget the small details. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई छोटी से छोटी भी डिटेल तफसील तुम मुझे काम की बताना नहीं भूलोगे। वज़ीर आला कहते हैं, I shall take care of the arrangements, your majesty. यानी हुजूर आलम, मैं तमाम कामों को अच्छे से देख लूँगा। अकबर लुकिंग एट द जनरल, अपने सिपाही की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू विल मेक श्योर वोंट यू दैट वी शैल हैव सम सोल्जर्स विद अस फॉर आवर सेफ्टी। अब अपने सिपाही सालार से, जो एक सिपाही होता है सोल्जर, उनसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये इस बात की श्योरिटी नहीं दिलाओगे कि कुछ सोल्जर्स भी हमारे साथ हमारे इस सफ़र पे जो फतेहपुर का हम करने वाले नेक्स्ट वीक हमारे साथ मौजूद होने चाहिए। सिपाही सालार यानी सिपाही कहते हैं, येस इंडीड योर हाइनेस, ऑल द ट्रूप्स ऑफ द रॉयल गार्ड आर रेडी। जी बिल्कुल हुजूर आला, तमाम जो शाही महाफिज है, गार्ड्स हैं, वो आपके लिए तैयार हैं, तमाम तैयारी मुकम्मल है सफ़र की। देन द अकबर सेड, एंड व्हाट अबाउट द कुकिंग अरेंजमेंट्स, हैव वी इनफ कुक्स। और जो शाही आपको पता है दरबार में तमाम लोग भी होते हैं जिनमें कि कुक्स भी होते हैं, शेफ्स भी होते हैं, हु आर प्रिपेयरिंग द डिशेस, द रॉयल डिशेस फॉर देयर लीडर, फॉर देयर एम्परर। तो अकबर कहते हैं कि हमारे पास क्या बेहतरीन माहिर शेफ भी मौजूद हैं। देन मिनिस्टर सेड, योर मेजेस्टी, 12 किचन स्टाफ आर रेडी, दे विल प्रिपेयर योर फेवरेट डिशेज। 12 जो स्टाफ है
वो मुश्तमिल है 12 लोगों पर। 12 कुक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं जो आपकी मनपसंद पसंदीदा खाने तैयार करेंगे। अकबर सेड, एंड व्हाट अबाउट माय फिजिशियंस, आर दे रेडी फॉर द ट्रिप? और जो मेरे इलाज के लिए हकीम या डॉक्टर हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? चीफ फिजिशियन, तो अचानक दरबार में से एक जो सबसे बड़े डॉक्टर थे यानी उनके हकीम थे वो खड़े होंगे और वो कहते हैं, वी आर इंडीड ओ ग्रेट वन, all three of the royal physicians including myself have made every preparation for the trip. बशमूल मेरे, जो मैं सब डॉक्टर्स में सबसे बड़ा हूँ सीनियर, तमाम तर स्टाफ आपके खिदमत को तैयार है। नाउ अकबर सेड, whom we have forgotten, क्या हम किसी को भूल तो नहीं रहे? मिनिस्टर टू, जो उनके दूसरे वजीर आला में जवाब देते हैं, द टेलर्स आर ऑल्सो रेडी योर मेजेस्टी, यानी जो शाही कॉस्ट्यूम लिबास तैयार करते हैं वो भी बिल्कुल रेडी है। तीसरे उनके वजीर ने जवाब दिया, सो टू आर द पैलेंक्विन बेयरर्स। पैलेंक्विन कहते हैं बेटे पहले ज़माने में जो पालकी में जाया करते थे, ठीक है, दे आर सपोज टू बी अ कार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज अ पालकी, और उसमें शाही सवार होकर जाते थे। बादशाह, बड़े बड़े मिनिस्टर्स गुजरे हैं, जस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस, आराम के लिए, फॉर देयर कंफर्टेबल, सो मेक देम कंफर्टेबल। एंड द वाटर कैरियर्स, और जो पानी उठाने वाले हैं वो सब तैयार हैं। एंड द ब्लैक स्मिथ्स, जो भी मोची गर्ज, उन्होंने हर बारे में पूछा। द रॉयल बार्बर हैज़ बीन शार्पनिंग हिज रेजर्स एंड इज ऑल्सो रेडी, जो शाही हज्जाम है, ठीक, बार्बर कहते हैं द वन हु ट्रिम्स हेयर्स, ठीक है, एंड मेक बियर्ड, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, उनके बारे में पूछा गया कि भाई शाही क्या हज्जाम या नाइबी तैयार है? तो बीबल ने कहा, दैट लेजी फेलो हैज़ नॉट हैड एनी वर्क टू डू, जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर बियर्ड योर मेजेस्टी। बीबल ने जो जिसका बारे में आपको शुरू में बताया कि ही वॉज द विकेट एंड द मोस्ट स्मार्टेस्ट सर्वेंट ऑफ दैट दरबार जो था, उसने जवाब दिया कि ये तो बहुत ही सुस्त सा इंसान है और ये काम करने में बहुत वक्त लगाता है। आपकी जो दाढ़ी है उसकी ज़रा आप कंडीशन देखिए। ऑल द मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स लाफ, तो तमाम दरबार में जो लोग थे वो अचानक हंसना शुरू हो गए। अकबर लाफिंग एंड स्ट्रोकिंग हिज बियर्ड, यू आर क्वाइट राइट बीबल, इट इज़ अबाउट टाइम आई हैड माय बियर्ड ट्रिम्ड, सो वी शैल टेक द बार्बर विद अस, एंड व्हाट अबाउट यू? अकबर ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीबल, मुझे वाकई में हज्जाम की ज़रूरत है, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? बीबल सेड, माय बियर्ड इज फाइन योर मैजेस्टी, आई ट्रिम इट माई सेल्फ। ये जस्ट इन अ सेंस ऑफ अ कॉमेडी, ठीक है, तंज़िक मिज़ा के तौर पे यहाँ पे लिया उन्होंने कि मेरी दाढ़ी तो पहले ही ठीक है और मैंने खुद से इसे बनाया। अकबर अगेन स्टार्ट लाफिंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट योर बियर्ड बीबल, आर यू रेडी? और कहा, मैं तुम्हारी दाढ़ी के बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम सफ़र पे जाने को राज़ी तैयार हो? आई मोस्ट सर्टेनली एम योर हाइनेस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वॉट वुड यू डू विदाउट माई जोक्स एंड गुड कंपनी? जाहिर है आप मेरी अच्छी जो कंपनी है उसके बगैर, यानी मेरे साथ के बगैर कि मैं आपको आई जस्ट क्रैक गुड जोक्स, जो मैं दरबार में मज़े की बातें करता हूँ, उसके बगैर आप कैसे रह पाएंगे? Akbar kept on laughing, said, quite right, Bibel, quite right. We simply cannot do without you. हम तुम्हारे जो जोक्स हैं सुनने के इतने यूज टू हो चुके हैं, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। Bibel said in the admiration में उसने कहा, thank you, your highness, thank you. Akbar, all this talk about whom to take with us on the trips remind me of a question I have for all of you. A question, your highness, please do ask your question. अकबर कहते हैं कि एक और सवाल है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। बीबल ने कहा, बिल्कुल आप पूछिए। द क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर इज दिस, विच प्रोफेशन इज द मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर इन आवर कैपिटल सिटी दिल्ली? हु कैन टेल मी व्हाट दैट प्रोफेशन इज? अच्छा, जो बादशाह थे अकबर, उन्होंने अचानक अपने दरबार में एक सवाल किया कि एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि वो कौन सा पेशा है, प्रोफेशन है हमारे जो कैपिटल सिटी है दिल्ली का, उनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है और बहुत कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा लोग उस प्रोफेशन में पाए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर सेड,
Surely it is farming, your majesty. Mostly people are farmers. तो उनके जो वज़ीर आला ने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है they engaged in the field of farming, plowing the fields and making the land fertile. यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसान हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो ये ज़्यादा मशहूर पेशा है. Then general said, no, chief minister, his highness asked about the people in the capital, not the entire land. Most people in the capital work for the emperor. Therefore, I would say the most common profession is soldiering. There are more soldiers than farmers in the capital. तो उनके जो दूसरे एक वज़ीर थे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, जो हमारे अकबर बादशाह हैं वो बात कर रहे हैं ज़्यादा लोगों की, कि ज़्यादा लोग किस पेशे में हैं, तो वो है सोल्जरी का, यानी सिपाही. क्योंकि हम अपने बादशाह के को सर्व करते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे सोल्जर्स मौजूद हैं. एंड बीइंग अ जनरल इन द आर्मी, और जैसे कि मैं खुद एक सिपाही हूँ आर्मी में, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ मेंबर ऑफ दैट प्रोफेशन. सो आई एम प्राउडली सेइंग कि आई एम अ सोल्जर एज वेल, आई एम अ जनरल. यानी उसने जवाब दिया कि मैं भी एक सिपाही हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. तो लिहाजा सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या कहा, जो पेशा है वो किसका है भाई, सिपाहियों का, सोल्जर्स का. Then minister said, a noble profession, general, indeed a noble profession, but I do not think we have more soldiers than servants in the place. लेकिन उनकी बात से एक और अपोजिशन में खड़े हो गए दूसरे वजीर. आपको पता है दरबारी बहुत सारे होते हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन इज देयर आउट देयर, बट देयर आर सो मैनी पीपल, बहुत लोग मौजूद होते हैं. उन्होंने कहा जी नहीं, सोल्जर्स भी नहीं, एंड बिसाइड्स देयर आर मैनी रिच पीपल इन द कैपिटल, दे ऑल हैव सर्वेंट्स. आई थिंक आई बीइंग अ सर्वेंट इज़ अ मोर कॉमन प्रोफेशन. उन्होंने कहा कि सोल्जर्स से भी ज़्यादा हमारी जो मुल्क है उसमें जो खादिम हैं, यानी नौकर, मेड्स, सर्वेंट्स, उनकी तादाद ज़्यादा है. दूसरे वजीर अपनी जगह से खड़े होते हैं. व्हाट अबाउट टेलरिंग, एवरीवन वेयर्स ग्रैंड क्लोथ्स हियर, सो देयर मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ टेलर्स. उन्होंने कहा कि जो टेलर्स का पेशा है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हम सब शाही और अच्छे कपड़े पहनते हैं. सो देयर मस्ट बी हंड्रेड्स ऑफ टेलर्स. तो इसका मतलब कि बहुत सारे टेलर्स हमारी सल्तनत में मौजूद हैं. अच्छा, तो इनके मिनिस्टर 2 कहते हैं कि जो शाही लिबास हम ज़ेब तन करते हैं, पहनते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी सल्तनत में सबसे ज़्यादा टेलर्स मौजूद हैं. मिनिस्टर 3 सेड, आहा, बट हु सेल्स द क्लोथ्स, मोस्ट पीपल आर ट्रेडर्स. मैंने कहा ये तो है, लेकिन ये सारे कपड़े आखिर बेचता कौन है, द शॉपकीपर्स, द ट्रेडर्स, ताजिर. Minister 4, I don't agree. More people have to eat, so I think there are more cooks. Why even I boil an egg for my breakfast occasionally. तो उनकी बात से इख्तिलाफ चौथे वजीर भी करते हैं. कहते हैं मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उन्हें खाना पकाना नहीं आता. इवन माई सेल्फ आई डोंट नो हाउ टू कुक एन एग. तो ज़्यादातर लोग जो है वो कुकिंग के शोबे से वाबस्ता है या मुंसलिक है. द मिनिस्टर्स एंड कोर्टर्स लाफ्स, ऑल ऑफ द पीपल आउट देयर इन द दरबार, दे जस्ट स्टार्टेड लाफिंग. Akbar, you see, this is not such an easy question to answer. What do you think, Birbal? Let us hear what you have to say. अकबर ने आखिरकार सबसे अपने पसंदीदा दरबारी बीरबल से कहा कि देखा तुमने, ये एक कोई आसान सवाल नहीं था जो मैंने पूछा, और अब मैंने मुख्तलिफ जवाब भी सुने तमाम वजीर वुज़रा से. अब मैं तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू टेक योर सजेशन एंड योर ओपिनियन अबाउट दिस. नाउ बीरबल सेड, व्हाई योर मैजेस्टी, फॉर मी दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर. क्यों मेरे आका, ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे नज़दीक. ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है दैट द मोस्ट कॉमन प्रोफेशन इन द कैपिटल इज मेडिसिन. उसने कहा, बीरबल ने जो जवाब दिया बड़ा दिलचस्प है. द आंसर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेडिसिन से, तिब के शोबे से वाबस्ता है. तिब यानी कि मेडिसिन, ठीक, डॉक्टर्स हैं, इसका मतलब वो डॉक्टरी
प्रोफेशन की बात कर रहे थे, अबाउट द फिजिशियंस और द डॉक्टर्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट. अकबर, मेडिसिन. हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस मैन? व्हाट डू यू मीन? तो अकबर, बाय हेयरिंग सच स्टेटमेंट फ्रॉम हिज फेवरेट man Birbal, he just came into shocked and said कि why have you lost your mind, have you lost your senses? I don't agree. उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम अपने हवासों में नहीं हो? I mean your majesty that there are more doctors in the capital. Now this is the whole main theme of the play कि too many doctors, जो नाम है इस चैप्टर का टू मैनी डॉक्टर्स, यहाँ पर आता है कि बीबल ने उन्हें कन्विंस किया, किसको? अकबर बादशाह को, कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे सल्तनत में मौजूद हैं. चीफ फिजिशियन सेड एंग्रीली, हाउ रिडिक्युलस, आई एम अ डॉक्टर एंड इट टुक मी ईयर्स ऑफ स्टडी टू बिकम वन. वेरी फ्यू पीपल इन द कंट्री कैन क्लेम टू बी फिजिशियंस. जो उनके सबसे बड़े एक हकीम थे, वो खड़े हुए और बड़े गुस्से में जवाब दिया कि क्या बात कर रहे हो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और बहुत साल लगते हैं मेडिसिन की पढ़ाई करने. इट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी. ये बहुत आसान काम नहीं है कि आसानी से डॉक्टर बन जाए. बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी पढ़ाई पढ़ के और फिर डॉक्टर कहलाते हैं. अकबर सेड, यस बीबल, द चीफ फिजिशियन इज राइट, नॉट एवरीवन कैन बिकम अ डॉक्टर. वन हैज़ टू बी वेरी क्लेवर एंड स्टडी फॉर मैनी ईयर्स टू बिकम अ डॉक्टर. अकबर बादशाह कहते हैं कि बिल्कुल, आई डू एग्री विद द चीफ फिजिशियन. मैं बिल्कुल जो ये डॉक्टर है इनकी बात से एग्री करूँगा, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सालों की तालीम ज़रूरी है. एंड आफ्टर दैट वन विल बिकम अ डॉक्टर. बीबल सेड, सो यू डू नॉट बिलीव मी योर हाइनेस, आई कैन प्रूव इट. प्लीज कम विद मी to the marketplace tomorrow morning and I shall show you that I am correct. बीबल, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, he was a wicked and clever man. वो अपनी कोई ना कोई ट्रिक्स उसने पहले से सोच रखी थी. He said कि I will prove it that I am not wrong and I will show you by example. What you have to do, you should accompany me with me by tomorrow morning and I will prove it that I am right, I am not wrong. बीबल ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल सही हूँ और ये बात मैं कल आप पर साबित कर दूंगा. कल सुबह आपको मेरे साथ बाजार तक जाना होगा. अकबर सेड, दिस आई शैल हैव टू सी फॉर माई सेल्फ. आई पुट ऑन अ डिस्गाइज एंड बी देयर टुमारो. नाउ लेट अस गो एंड मेक प्रिपरेशंस फॉर द ट्रिप टू फतेहपुर. अकबर बादशाह कहते हैं कि ठीक है, मैं भी अपनी तैयारी रखता हूँ. एंड आई पुट ऑन डिस्गाइज. डिस्गाइज कहते हैं बेटा भेष बदलने को, ठीक है, यानी मैं अपना कुछ हुलिया बदल लूँगा. ऑब्वियसली वो अकबर बादशाह थे, वो इस तरह तो ओपनली मार्केट में नहीं जा सकते थे. सो ही सेड कि आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एंड हाइड माई फेस इन सम क्लॉथ्स एंड देन आई विल अकम्पनी विद यू बाय टुमारो. सो आई विल डू द प्रिपरेशन. मैं कल आपके साथ चलता हूँ. अच्छा भाई, जिस तरह प्लेज होते हैं. दूसरा सीन, Birbal is sitting on a bench. He has a bandage on one hand. Akbar enters with a shawl over his head. अगले रोज सुबह में जब अकबर बादशाह उनका इंतजार कर रहे हैं, किसका? अपने दरबारी बीबल का. तो बीबल दाखिल होता है, अपने हाथ पर उसके बैंडेज है. अकबर बादशाह जो है अपने चेहरे के गिर्द एक शॉल लपेटे हुए हैं. एंड ही सेड, गुड मॉर्निंग बीबल. बीबल सेड, ओह इज दैट यू योर मैजेस्टी? ही पेयर्स एट अकबर. बड़ा हैरान हुआ, कहा, अकबर बादशाह सलामत, क्या ये आप हैं? अकबर, यस इट्स मी. whom डिड यू एक्सपेक्ट? बिल्कुल मैं ही हूँ. तुम किसे फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम किसे तलाश कर रहे थे? बीबल सेड, व्हाट ए क्लेवर डिस्गाइज योर मैजेस्टी, नो वन विल नो इट इज यू. आपने बहुत अच्छा भेष बदला है, कोई आपको आसानी से नहीं पहचान पाएगा. बट आई एम अफ्रेड एवरीवन हु पासेस बाय हियर विल नो मी. यू विल सून सी. लेकिन मुझे लोग बहुत जान जाएंगे, आप देखिएगा जब आप मेरे साथ मार्केट में चलेंगे. अकबर सेड, नोटिसिंग बीबल्स बैंडेज हैंड, व्हाट हैव यू डन टू योर हैंड बीबल? व्हाई आर यू वेयरिंग दैट बैंडेज? कि तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ बीबल? तुमने अपने हाथ के साथ क्या किया? उस पर बैंडेज क्यों है? बीबल सेड, I was cutting vegetables last night to help my wife prepare dinner and very foolishly I cut my finger. My wife put a bandage round my hand but it still aches. बीबल ने कहा कि कल रात में कुछ वेजिटेबल्स काट रहा था अपनी वाइफ की
हेल्प कर रहा था बीवी की खाना बनाने के लिए, तो उस दौरान बहुत ही बेवकूफ़ाना अंदाज में मेरा हाथ कट गया छुरी से। शार्प थी बहुत नाइफ, और मैं अपना हाथ कटा बैठा, तो मेरी वाइफ ने एक बैंडेज मेरे हाथ के गिर्द लपेट दिया, लेकिन मुझे अभी भी इसमें दर्द हो रहा है। अकबर, इज द कट क्लीन बीबल? डिड यू पुट एनीथिंग ऑन इट? You know you should keep your hand in some warm water from half an hour. Then when it is nice and soft and clean, you should put some ointment on it. अकबर बादशाह ने कहा कि क्या जख्म सही हो गया बीबल, और तुमने उसमें कुछ और नहीं लगाया? तुम्हें जो है अपने हाथ को कुछ पानी में नीम गर्म, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर, कुछ नीम गर्म पानी में आधे घंटे को आप उसमें डिप कर लें अपने हाथ को। जब वो कुछ सॉफ्ट सा हो जाए उसे साफ कीजिए, वॉश इट विद एनी क्लीन टॉवल एंड देन यू शुड अप्लाई सम ऑइंटमेंट ओवर इट, और उस पर कुछ मरहम लगा लीजिएगा। ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं, ठीक है। बीबल सेड, आई विल डू दैट एज सून एज आई गेट होम योर हाइनेस, but unfortunately at the moment I cannot write, so please take this pen and paper and note down the number. बीबल जवाब देता है, बिल्कुल जनाब, मैं घर पहुंचते ही बिल्कुल आपकी जो आपने मुझे एडवाइस दी ऐसा ही करूंगा, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं कुछ लिख नहीं सकता, तो क्या आप उन डॉक्टर से जो हमें मार्केट में मिले, क्या आप उनका नाम पता लिख लेंगे जिसके लिए आज हम जा रहे हैं? Akbar said, certainly, but you know people will laugh if they come to know that the great Akbar is doing his minister's work. Luckily, they won't know me with my disguise. अकबर ने कहा, अकबर बादशाह ने, बिल्कुल यकीनी तौर पे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि लोग जो है हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बड़ा अजीम बादशाह जो है वो अपने एक छोटे खादिम का काम कर रहा है। लेकिन खैर खुशकिस्मती से मैंने चूँकि ऐसा भेस बदला हुआ है तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। बीबल सेड, थैंक यू योर मैजेस्टी, वी शैल सून सी इफ आई एम करेक्ट अबाउट द नंबर ऑफ फिजिशियंस इन द कैपिटल। लुक हियर कम्स अ फ्रेंड ऑफ माइन। बीबल ने कहा, आपको पता है बीबल उनके साथ क्यों था, अकबर बादशाह के साथ? जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ राइट, अपने आप को सही साबित करने को और उसे ये दिखाने को, डेमोन्स्ट्रेट करने को कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स पाए जाते हैं। कैसे अब वो करेगा? वेरी क्लेवरली ही जस्ट मेक अ प्लान इन हिज माइंड। उसने अपने माइंड में एक प्लान बनाया हुआ था। उसने कहा कि आप अभी खुद देखते जाएंगे कि आपको कितने सारे डॉक्टर्स यहाँ मिल गए। अभी देखिए सामने से एक मेरा दोस्त आ रहा है। एंटर जब्बार। अच्छा भाई, अब उसके नाम की एंट्री होती है जब्बार। हेलो बीबल, व्हाट आर यू डूइंग हियर सो अर्ली एंड हु इज़ योर फ्रेंड? उसने बीबल को देखते ही उससे हेलो हाय किया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह, और ये तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है? बीबल सेड, हेलो जब्बार, दिस इज़ अ डिस्टेंट रिलेशन, आई ब्रॉट हिम टू सी आवर मार्केट। ने कहा, मेरे दूर के कोई अजीज़ है, रिश्तेदार है, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ मार्केट दिखाने। जब्बार, व्हाट हैव यू डन टू योर हेड? ये तुमने अपने हाथ के साथ क्या किया है? बीबल, नथिंग नथिंग, जस्ट अ लिटिल कट। कुछ नहीं, बिल्कुल एक मामूली सा कट लगा। जब्बार, डिड यू कट इट विद अ रस्टी नाइफ? क्या तुमने ये एक ऐसी छुरी से तो नहीं कट लग गया जिसपे जंग लगा हुआ था? रस्ट कहते हैं जंग को। इफ सो मेक श्योर यू पुट सम नीम ऑयल ऑन इट, नीम ऑयल विल किल ऑल द जर्म्स। जब्बार, जो उसका फ्रेंड था बीबल का, उसने उसको फौरन एक एडवाइस दे डाली कि तुम नीम का जो तेल होता है उसमें उसको ज़रूर अप्लाई करना, बिकॉज नीम हैज़ द क्वालिटी टू किल द जर्म्स। नीम में होता है कि वो, आपको पता है ना, एंटीबैक्टीरियल है और तमाम जर्म्स का खात्मा करता है, जर्म्स को मिटाता है। बीबल सेड, थैंक यू, आई शैल बी श्योर टू पुट सम नीम ऑयल ऑन इट एज सून एज आई गेट होम। बीबल जवाब देता है कि जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं तुम्हारी इस एडवाइस पे अमल करूंगा और नीम ऑयल ज़रूर इस पर अप्लाई करूंगा। जब्बार, वेल आई मस्ट बी गेटिंग अलॉन्ग, आई हैव टू ओपन माई शॉप। ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी शॉप भी खोलनी है। गुड बाय, गुड बाय। बीबल जस्ट सेड अ गुड बाय टू हिज फ्रेंड जब्बार एंड ही वेंट अवे। अकबर, वेल योर फ्रेंड जब्बार सेड ही हैड अ शॉप, सो ही अपीयर्स टू बी अ ट्रेडर, आई शैल जस्ट नोट डाउन ट्रेडर अगेंस्ट हिज नेम। अकबर बादशाह क्या कहते हैं बीबल से कि जो तुम्हारा दोस्त था वो तो पेशे के एतबार से एक ताजर लगता है, दुकानदार, क्योंकि वो कह रहा था कि उसको दुकान खोलनी है, तो मैं इसका नाम लिखकर उसके आगे प्रोफेशन में ट्रेडर लिखूंगा। बीबल सेड, नो नो योर मैजेस्टी, ही इज अ फिजिशियन, डिड यू नॉट हियर हिम स्पीक ऑफ नीम ऑयल? बीबल ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, नहीं नहीं मेरे आका, क्या आपने नहीं देखा कि वो एक डॉक्टर था?
उसके मुंह से नीम के तेल का नाम नहीं सुना आपने? अकबर सेड, वेल यस आई सपोज सो, आई शैल राइट डाउन फिजिशियन। अकबर बादशाह एकदम गड़बड़ा गया, जाहिर है बीबल ने उसको क्या है मुश्किल में डाल दिया। कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है मैं उसके आगे फिजिशियन लिख देता हूँ। नाउ द अगेन अनदर न्यू कैरेक्टर एंटर्ड, शमशीर। शमशीर, हेलो बीबल हाउ आर यू? एक दूसरा दोस्त बीबल का आता है। बीबल, हेलो शमशीर, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शमशीर, बट व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ? नथिंग सीरियस आई होप? यू हैवंट बीन फाइटिंग, हैव यू? शमशीर जवाब देते, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या कुछ सीरियस हुआ है? और क्या तुम किसी से लड़ाई कर रहे थे जो तुम्हारे हाथ का ऐसा हाल हुआ? बीबल, नो नो जस्ट अ लिटिल कट। बीबल ने उसको भी जबार वाला ही सेम रिप्लाई दिया कि नहीं, मामूली सा कट है। शमशीर से, आह कट, आई एम ग्लैड इट्स बैंडेज्ड, कीप डस्ट एंड फ्लाइज वेल अवे, these will make it septic, and to make the cut heal quickly put a little aloe on it. I always tell my students aloe is a very useful plant, it helps to cure cuts. शमशेर उसे जवाब देता है कि मुझे ये बैंडेज लगता है, लेकिन इस बैंडेज को तुम तमाम मच्छरों से, मक्खियों से, धूल मिट्टी से बचा के रखना, क्योंकि ये सेप्टिक कर देता है। यानी क्या है, यदि ज़्यादा देर लग रहा है तो जख्म खराब हो जाता है, it will turn worse. And to make the cut heal quickly put a little aloe in it. जवाब देता है कि इसमें थोड़ा सा एलोवेरा, आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, एक प्लांट की होता है, उसका जेल थोड़ा सा लेके लगाना। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मशवरा देता हूँ कि एलो जो है वो बड़ा एक यूजफुल पौधा है और वो बहुत सारे चीज़ों को जल्दी जख्मों को भर देता है। बीबल सेड, आई शैल बी श्योर टू डू व्हेन आई गेट होम, थैंक यू फॉर द एडवाइस एज वेल। बीबल ने उसके मशवरे का शुक्रिया अदा किया और कहा ठीक है मैं घर जाके ये भी ज़रूर करूँगा। शमशीर, वेल आई मस्ट बी ऑफ, आई हैव अ क्लास टू अटेंड। शमशीर ने कहा, जैसा कि वो बाय प्रोफेशन एक टीचर लग रहा था, ही साउंड्स लाइक अ टीचर, सो ही सेड ओके आई हैव टू गो एज माई क्लास विल बी देयर। बीबल सेड गुड बाय, एग्जिट शमशीर। शमशीर चला जाता है सीन से। Then Akbar Badsha said, now this Shamsher must be our teacher, I shall write teacher next to his name. बीबल ने अगेन अकबर ने बीबल को जवाब दिया कि तुम्हारा दोस्त शमशीर जो है वो तो पेशे के एतबार से उस्ताद मालूम होता है, तो मैं इसका प्रोफेशन टीचर नोट करूँगा। बीबल सेड, नो he too is a physician. You see what good advice he gave me. क्या आपने देखा नहीं उसने मुझे किस कदर अच्छी एडवाइस दी, कितना अच्छा मशवरा दिया। अकबर लाफिंग, ऑल राइट बीबल, आई थिंक यू हैव मेड योर पॉइंट क्लियर. Every person we are going to meet today is going to be a physician. I think you are right. After all, medicine is the most popular profession in our capital. बीबल ने अकबर बादशाह को इतना कन्विंस कर लिया कि इन द लास्ट he just got convinced and said कि yes, I just got your point and said that you are right and I am wrong and I do agree with you. People said, well, I knew it's all along. I'm sure the other ministers will find it funny to hear that the two first people were met today were both physicians. उन्होंने कहा हम दरबार में जाके तमाम दरबारियों को बताएंगे और जितने वजीर हैं उनको भी बताएंगे कि आज हम रास्ते में मार्केट में जिस किसी से मिले वो एक डॉक्टर ही मालूम देता था। बीबल सेड, डिड यू से टू योर हाइनेस, श्योरली यू मीन 3. तो बीबल ने कहा क्या आप भूल रहे हैं, सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3. अच्छा, सीन में कितने एंटर हुए थे, जब्बार एंड शमशीर, बट बीबल सेड दैट देयर आर 3. जब अकबर सेड 3 बट वी हैव मेट ओनली 2 ऑफ योर फ्रेंड्स. अकबर बादशाह हैरान हो जाता है, सरप्राइजिंगली सेड कि हु वाज द थर्ड वन. बीबल, yes indeed your majesty, but you have to put your name at the head of the list because you were the first person to give me some medical advice this morning. बीबल ने बड़ा ही मज़ाहिया और बहुत ही अक्लमंदी से उनको जवाब दिया. उन्होंने कहा कि you forget to mention your name on top of that list of the doctors, क्योंकि आप ही वो तो सबसे पहले शख्स थे जिसने सुबह सुबह आते ही मुझे एडवाइस दी थी कि पानी में अपने हाथ को रखना और उस पर थोड़े से तेल से लगाना. अकबर जस्ट लाफिंग एंड पैटिंग बीबल ऑन द बैक. अकबर बादशाह ने बहुत हंसा
और उसकी पीठ थपथपाई. You are very clever people. There are too many doctors here. Come, let us have some breakfast. It will help to heal your cut. We will and Akbar depart laughing and curtains. Okay, beta students. This seems to be very interesting. And Akbar in the last he said, "Okay, I agree with you people, and you supposed to be a clever one, and you make me convinced by giving me example." और मैं आखिर में मान गया हूँ कि हमारे जो मुल्क है उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ही पाए जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हमें भी कुछ हो जाता है तो वी ऑल द पीपल स्टार्ट गिविंग देयर एडवाइजेज और फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस. तो ये प्ले जो था वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था. ओके बेटा, जिसमें एक सीन क्रिएट किया गया था और उसमें बताया गया था एक बार बादशाह बनाए गए थे, दरबारी थे. एंड द लास्ट द कर्टेन्स क्लोज्ड, आखिर में पर्दा गिर जाता है और ये तमाम किरदार जो है वो अपने अख्ताम को ख़त्म हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विच आई हैव गेव, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बिकॉज आई गेव यू अ डीप एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ऑल्दो इट इज़ अ लेंदी चैप्टर, तो मैंने आपको sentence by sentence explain किया. In the next session we will do the exercises, words meaning and question answers related to this chapter. Okay, Allah Hafiz.
मैंने बनाई है। अब इसे सेव कैसे करूँ? एक तो वो कर गई थी, एक मैंने दो पार्ट्स की थी। ये कंप्लीट हुई है कब से? ऑन कर दो आप। नहीं, ये इसको बंद करना है क्या? अब थर्ड वाली सेव करना है। सेव कैसे करूँ? हाँ, सेव करके